हेलो बच्चों, देखिए आज हम सीट के क्वेश्चन कर रहे हैं 7.23 के। तो पार्ट 27 का लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें 7.23 22वें में तो बेसिक सवाल थे, लिमिट डालना था। तो इसमें और 24 के कुछ सवाल कराते हैं, मतलब आज और कल 2 दिन में सीट खत्म करेंगे। 7.23 का पहला सवाल देखो, 0 से a लिमिट x अपान अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू dx। इस एक्सरसाइज में आप लिमिट उमिट चेंज करना अच्छी तरह सीख जाओगे। हाँ भैया देखिए, तो लेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी, थोड़ा स्पीड रहेगी, शांत रहना। 2x dx और dt, x dx बराबर माइनस का हाफ dt। लिखेंगे जब x बराबर 0 देन t बराबर ए स्क्वायर, नहीं सॉरी सही चल रहा, जब x बराबर 0 देन t बराबर ए स्क्वायर आएगा ना, और जब x बराबर a देन t बराबर 0। तो नाउ अगली लिमिट लग गई a स्क्वायर से 0 माइनस हाफ बाहर हुआ और 1 अपान रूट टी इंटू डी टी हो गया। अब दिमाग लगाना, सबसे पहले लिमिट चेंज करूंगा, लोअर को अपर, अपर को लोअर, प्रगुण नंबर 1 लगाऊंगा, पीछे चिन्ह प्लस हो गया। 1/2 इसका समाकलन होता है 2 रूट टी, इसका समाकलन होता है 1/√t का 2 रूट टी। लिमिट 0 से स्क्वायर लिमिट है ना, स्क्वायर लिमिट है, ए स्क्वायर से 0, 0 से ए स्क्वायर लिमिट है। अपर लिमिट ए स्क्वायर माइनस का लोअर लिमिट 0, ए माइनस 0 बराबर ए। हाँ, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें, 0 से 1 tan इनवर्स x का होल ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस का x स्क्वायर इंटू डी एक्स। लेट tan इनवर्स x और t 1 अपान 1 प्लस का x स्क्वायर डी एक्स और डी टी। लिमिट चेंज करो, जब x बराबर 0 तो tan 0, tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, देन t बराबर 0, और जब x बराबर 1 देन t बराबर, बोलो t बराबर π/4। tan इनवर्स 1 की वैल्यू 45 होती है ना यार। हाँ, तो लिमिट उमिट चेंज करना तो सबको आ रहा है ना। यदि आप बराबर है मेरे वीडियो में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। 0 से π/4 नई लिमिट लग गई और टी स्क्वायर इंटू डी टी आ गया, t³/3। लिमिट 0 से π/4, 1/3 बाहर, π/4 का क्यूब, पाई का क्यूब 4 चौको 16 चौको 64 माइनस का 0, पाई क्यूब गुणे 3 गुणे 64 कर लो आंसर। तीसरा सवाल मैं सेट करके इस क्वेश्चन दूंगा, अब आप लोग कंप्लीट करेंगे। हाँ, इस क्वेश्चन का आप हिंट ले लीजिए। एक्स स्क्वायर को टी मानना है, लिमिट चेंज करिएगा, जगह छोड़ दीजिएगा। चौथे का ये पार्ट, 0 से 2 लिमिट √2 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। लिमिट जरूर चेंज करेंगे। मेरी फोटो कॉपी की सीट में सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन लिमिट वाले सवाल हैं। और लिमिट रखना होगा प्रॉपर्टी, सारी थ्योरी तो आप पढ़ चुके हैं। बहुत जल्दी, बस 1-2 लेक्चर बाद हम आ रहे हैं अगले चैप्टर की तरफ, क्योंकि अब समय का अभाव है। 1 या 2 लेक्चर और बना दे बस। क्या होगा, ऐसे सवाल को क्या करते हैं, याद है किसी को कुछ? हाँ, संयुग्मी का गुणा और भाग भूल गए क्या? हाँ, क्या होगा, लिमिट 0 से 2, ऊपर 2 प्लस एक्स, नीचे 4 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। 2 इंटीग्रेशन बनाओ, 0 से 2, 2 अपान अंडर रूट 4 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 0 से 2 एक्स अपान अंडर रूट 4 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो हाँ, ये किसका फार्मूला है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स
एक्स बाई ए लिमिट 0 टू, हाँ इधर देखना 0 टू एक्स अपान अंडर रूट 4 माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, लेट 4 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी। ये डायरेक्ट फार्मूला दे दिया, इस इंटीग्रेशन में 4 माइनस एक्स स्क्वायर को टी माना मैंने। चलिए यहां कौन देखना 0 माइनस का 2x dx बराबर dt, x dx बराबर x dx बराबर माइनस का हाफ dt, x dx बराबर माइनस का हाफ dt। लिमिट चेंज करें, देखना जब x बराबर 0 देन t बराबर 4, और जब x बराबर 2, 2 का वर्ग 4, 4 4 कट गए 0। लिमिट चेंज करो, जब x बराबर 0 तब t बराबर 4, और जब x बराबर 2 तब t बराबर 0। यार हिंदी से ना लिखा करो, हिंदी बड़ी अजीब लगती है, जैसे मर्जी आपके। बताओ लिमिट क्या, नई लिमिट क्या आ गई, ये 2, ये साइन, मैं एक साल लिमिट रखूंगा फिर दोनों पे, लिमिट 0 से 2। हाँ सब्स्टिट्यूट करने में माइनस हाफ बाहर आया था, लिमिट 4 से 0 हो गई है, और ये 1/√t इंटू dt पढ़ा जाएगा। दिमाग लगाना, 2 यहाँ लिमिट डाल ले रहा हूँ, साइन इनवर्स 2/2 1 माइनस साइन इनवर्स 0, 2 रखूंगा तो 2/2 1, और 0 रखूंगा तो साइन इनवर्स 0 आ जाएगा। यहां देखना, पहले तो प्रगुण नंबर 1 लगाऊं, तो लोअर को अपर, अपर को लोअर करूं। प्रगुण नंबर 1 का काम लिमिट को इंटरचेंज करना, लोअर को अपर, अपर को लोअर, पीछे का माइनस का गुणा हो गया, एक माइनस और 2, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 प्लस 1/2 इसका समाकलन, क्या लिख रहा हूं यार, 1/√t, 1/√t का समाकलन 2√t, लिमिट 0 से 4, 2 से 2 कट गए, इसका अंदर गुणा करूंगा तो केवल पाई आएगा, यहां प्लस √4 माइनस √0 पाई प्लस 2 आंसर। इसका बी पार्ट भी देखिए, कॉपी करो जल्दी से। चौथे सवाल का बी पार्ट 1 से 3 लिमिट log x डिवाइड बाई x इंटू डी एक्स, log x डिवाइड बाई x इंटू डी एक्स। हाँ स्पीड के साथ आ जाओ, log x बराबर t 1/x dx बराबर dt, लिमिट चेंज करो, जब x बराबर 1 देन t बराबर, सुनना, देन t बराबर log 1 की वैल्यू, जब x बराबर 3 देन t बराबर log 3, लिमिट लगेगी 0 से log 3। नाउ लिमिट लगेगी 0 से log 3 और 1/x t इंटू dt आ गया है, t का समाकलन t²/2, लिमिट 0 से log 3, 1/2 बाहर, अपर लिमिट log 3 का वर्ग माइनस 0 का वर्ग, आंसर 1/2 log 3 का वर्ग, log 3 का ही वर्ग होगा। ये घात पहले नहीं आएगी, जब 3 में वर्ग होता तब पहले आती है, log 3 गुणे log 3 लिखा हुआ, तो छोटी छोटी सावधानी रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं, 5 की तरफ, लिमिट 1 से 2 cos log x, बिल्कुल छोटे छोटे सवाल है, तेजी के साथ कर लेते हैं। log x बराबर t 1/x dx बराबर dt, लिमिट चेंज, when x बराबर 1 देन t, t log 1 की वैल्यू 0, जब x बराबर 2 देन t बराबर log 2। नाउ
0 से log 2 लिमिट cos t इंटू डी टी, cos t का समाकलन, cos t का समाकलन प्लस sin t, sin t 0 से log 2 लिमिट आंसर sin log 2 माइनस का sin 0, sin 0 अंश की वैल्यू 0, वैल्यू sin log 2। कंसंट्रेशन के साथ बोर्ड में रहिएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने ज्यादा हैं, समय कम है, क्योंकि मुझे हर हालत में 10 फरवरी कोर्स खत्म हो जाए ताकि मैं 20 दिन आपके साथ प्रैक्टिस सेट करा के आपको प्रैक्टिस पिला पाऊं। और ये साल चुनौतीपूर्ण साल है, बात समझ में आया? कल आपका केमिस्ट्री का टेस्ट सही ढंग से हो गया? सब बच्चे आए थे? नहीं, सही ढंग से अरेंजमेंट हो गया हो तो टेस्ट तो हमें भी लेना ना अब यार। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा 15 अक्टूबर के बाद देखते हैं जैसा भी होगा, पहले सिचुएशन देख ली जाए, पता चले कि किसी तरह की कोई बात हो जाए तो क्लास भी बाधित हो जाए। चल रही है किसी तरह क्लास। हाँ, छठवां देखते हैं, छठवां। हाँ, ये कुछ मिस्टेक हुआ क्या? कहीं मिस्टेक हो तो मुझे थोड़ा सा देख लीजिएगा पीछे से आप। देखो यार, बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ इसमें आपके दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है इस क्वेश्चन के विषय में? एक तो सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूं, इसको L है, ये A है, पहला और दूसरा नहीं आया समझ, फिर देखते हैं जैसा भी होगा। पहले तो कॉन्सेप्ट फार्मूला लगाऊं तो क्या होगा, प्रथम फलन log 1 प्लस के एक्स बाई 2। यार एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा यहाँ 2 कर देता, log m बाई log m कर देता, अरे वही तो आएगा, क्या मतलब हो। चलो लिख रहा, प्रथम फलन गुणे द्वितीय का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई माइनस पहले का अवकलन, इसका अवकलन रब में कर लेते हैं यार। इसका अवकलन क्या होगा, 1/1 प्लस के एक्स बाई 2, दोबारा एक के एक्स का 1/2। अब देखना ये 2 पर चला जाएगा, 2/2 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1/2, 2 से 2 कट गया, इसका अवकलन क्या होगा 1/2 प्लस का एक्स, इसका समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। हमेशा लिमिट कभी भी कंचा लगाएं, लिमिट बाहर रख दें, लिमिट बाहर रख दें। ये हल हो गया है, कितने में आप लिमिट आप यूज कर सकते हो, इतने में चाहो तो आप लिमिट यूज कर सकते हो यार। चलो इकट्ठा लिमिट लगाऊंगा, इसको भी डील कर लेते हैं यार। दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो काम हो जाए। देखो मैं एक लाइन में डायरेक्ट कर रहा हूं, 1/2 बाहर, दिमाग लगाना। ऊपर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4, 4 घटा के 4 जोड़ देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं अभी आपको समझाता हूं, नहीं है क्या समझ में? 4 जोड़ के 4 घटा दिए, 4 से क्यों, क्योंकि इसके फैक्टर x माइनस 2 एक्स प्लस 2, ये कट गया, समझ नहीं, इसीलिए 4 किए ताकि ये कट जाए। एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग 1 प्लस के एक्स बाई 2 माइनस का 1/2, ये इंटीग्रेशन, एक इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x प्लस 2 कट जाएगा, x माइनस 2 वाला बचेगा dx। अब माइनस का 1/2 इसमें गुणा होगा तो 2 आ जाएगी, 2 से 4 कट जाएगा 2, 1/x प्लस 2 इंटू dx। लिमिट 0 से 1, लिमिट रख लोगे कि लिमिट भी मुझे को रखना, लिमिट तो रख लोगे ना यार, यार इतना तो कर सकते हो। हाँ, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का 2x माइनस का 2 लॉग x प्लस 2 दिख रहा है, लिमिट 0 से 1। हाँ भाई लिमिट डालोगे ना आप लोग, मैं रख दूंगा लिमिट, चलो रखाइए पे लिमिट। x की जगह 1 रखो, यहाँ 1 रखूंगा तो कितना आएगा, नहीं 1 रखूंगा तो 1/2, 3/2। अपर लिमिट रखो या तो 1/2 log 3/2 माइनस, सुनो इधर रखूंगा तो क्या आएगा, यहां 1 रखूंगा 1/2 माइनस 2, 1/2 माइनस 2, 2 2 4 माइनस का 3/2, पीछे से 1/2 और गुणा है,
तो माइनस माइनस प्लस का 3/4, वहां रखो लिमिट, 1 रखूंगा 1, तो माइनस का 2 log 3, ये हुई पूरी अपर लिमिट आपकी। माइनस लोअर लिमिट देख लो, देखना लोअर लिमिट यहां 0 तो पूरा 0 हो गया, ये 0 पूरा 0 हो गया, केवल ये बचेगा, ये क्या आएगा 0 माइनस का 2 log। हाँ बेटा इस माइनस के अंदर गुणा कर दीजिएगा, बस आंसर होगा। आपने ट्राई नहीं किया, आप बेसिक सवाल थे तो बन जाते यार। कायदे से तो 2 ही एक्सरसाइज इसकी बताने लायक। क्वेश्चन नंबर 7वां, 1 से e की पावर x डिवाइड बाई x 1 प्लस x log x, x log x इंटू dx, x log x इंटू dx। हाँ चलिए आइए मेरे साथ, 1 से e की पावर x डिवाइड बाई x, e की पावर x डिवाइड बाई x इंटू dx। अगला इंटीग्रेशन 1 से e की पावर x log x इंटू dx। देखो अब यार मैं इसमें सूत्र लगा रहा हूं, पहला और ये दूसरा है, इसको काटने के लिए है, ठीक है। मैं उसमें सूत्र लगा दूंगा तो ये कट जाएगा अपने आप, चाहे देख लीजिएगा। हाँ लगाओ, प्रथम फलन log x गुणे दूसरे का समाकलन e की पावर x माइनस पहले का अवकलन 1/x दूसरे का समाकलन e की पावर x dx। लिमिट 1 से e, किसी एक में फार्मूला लगा दीजिए एक को काटने के लिए। इस तरह के हम सवाल काफी डील कर चुके हैं भाई। log x इंटू ई की पावर x, लिमिट 1 से e, और इसकी लिमिट फिर इंटीग्रेशन के ऊपर ले आओ, इसकी लिमिट फिर इंटीग्रेशन के ऊपर ले आओ, फायदा है दोनों उड़ गए। समझ गए कि नहीं समझ गए बोलो। यदि इसमें फार्मूला लगाते तो जस्ट उल्टा करते, ई की पावर x को पहला और 1/x को दूसरा, ये आइलेट फेल हो जाता है काटने वाले मेथड में, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं आपको इतना यार वीडियो बनाया, लेकिन लड़कों में कमियां कहां रह गई, वो बराबर नहीं चल रहे हैं। ऑनलाइन का मतलब होता है अपने हिसाब से मैं पढ़ूंगा, और हमारे करबी के अंदर इस तरह की कोई सुविधा तो है नहीं कि हाई स्पीड का नेट मिल जाए, वाईफाई भी लगवा लेंगे तो भी दिखता है वाई स्पीड नहीं आएगी, मुझे पता। ई की पावर ई log e और ई की पावर 1, बोलो ई की पावर 1 log e। कोई बताएगा log e की वैल्यू 1 और log 1 की वैल्यू, आंसर ई की पावर ई। आठवां आप करोगे, मैं हिंट दे रहा हूं बस। साइन इनवर्स x बटे अंडर रूट माइनस के x स्क्वायर इनटू dx। लेट साइन इनवर्स x बराबर t, लेट साइन इनवर्स x बराबर t साइन इनवर्स x का अवकलन 1/√1 माइनस x स्क्वायर dx और dt। लिमिट चेंज, जब x बराबर 0 देन t बराबर 0। समझ गए, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है भाई, और जब x बराबर 1 देन t बराबर बोलो π/2। साइन इनवर्स 1 का मतलब 90 अंश। नाउ लिमिट क्या लग गई, 0 से π/2 इंटू t इंटू dt आ गया, t का समाकलन t²/2 लिमिट 0 से π/2, 1/2 बाहर, लिमिट π/2 का वर्ग π²/4 माइनस 0 बराबर π²/8, π²/8। क्वेश्चन नंबर 9 या सेम क्वेश्चन लगा लोगे। देखो 9 में इसी में बनाने की कोशिश करता हूं, यहां पे x लिखा है 9 में। हाँ ये क्वेश्चन आप नोटिस कर लिए कि नहीं, बोल क्यों नहीं रहा, उतर गया क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, x साइन इनवर्स x है। चलो इतना तो सेम हो जाएगा, चलो जल्दी लिखो। हाँ अब देखना, ये बकवास लिख लोगे, देखना। नाउ लिमिट क्या लगेगी, 0 से π/2,
और साइन इनवर्स एक्स को मैंने क्या माना, टी, और एक्स बराबर साइन टी। बोलो यार, ए और टी पहला दूसरा मान के 4-5 लाइन छोड़िए, घर में जाके समाकलन करो, खंडसा का सूत्र लगाओ, लिमिट रखो, खंडसा का सूत्र लगाओ, लिमिट रखो, कर लोगे? हाँ। क्वेश्चन नंबर 10, लिमिट 0 से अनंत साइन tan इनवर्स एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। लेट tan इनवर्स एक्स बराबर टी, tan इनवर्स एक्स वन अपान 1 प्लस के एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी। जब एक्स रहा 0 देन टी बराबर 0, एक्स रहा अनंत देन टी बराबर टी रहा पाई बाई 2, देन टी रहा पाई बाई 2। हाँ भाई, समझ में आ गया? नाउ लिमिट क्या होगी बताओ? अरे ये एक्स 0 डालूंगा तो tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0, अनंत डालूंगा तो tan इनवर्स अनंत का मतलब 90। अरे अनंत की जगह पाई बाई 2, tan इनवर्स tan पाई बाई 2, tan इनवर्स से tan कट जाएगा। ये छोटी छोटी चीज थोड़ा बताऊंगा अब 0 से। और साइन टी इंटू साइन टी का समाकलन माइनस कॉस टी, लिमिट 0 से पाई बाई 2 डालो, लिमिट माइनस का कास पाई बाई 2 माइनस का कास 0, कास 90 की वैल्यू 0 माइनस 1, टोटल वैल्यू 1। 10 के बाद 11 दें। हाँ, थोड़ा सा 11वां सवाल लंबी है लेकिन बता दे रहा हूं, या पे हिंट दे दूं, लगा लो, फंस ना जाओ। अल्फा से बीटा 1 अपान एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा डी एक्स, वेयर बीटा इज ग्रेटर अल्फा। बीटा तो ऊपर बड़ा ही होगा ना। अरे अपर लिमिट तो बड़ी ही होती है ना हमेशा, अपर लिमिट तो बड़ी होती है ना लोअर से। इन दोनों को गुणा करके क्वाड्रेटिक बनेगा, पूर्ण वर्ग बनेगा। इसकी फोटो दिखने लगी होगी। इन दोनों को गुणा कर दो आप लोग, बस नीचे गुणा करके मुझे क्वाड्रेटिक बनाओ ना, फिर अंत में एक हर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूर्ण वर्ग बनाएंगे। इतना कर लीजिए, फिर बता रहा हूं मैं, सब हो जाएगा। देखो यार, घबराने की जरूरत नहीं, सब खत्म हो जाएगा कोर्स वोर्स। और आपको भी नजर आ रहा होगा, हम जितना एनसीईआरटी नहीं पढ़ाते उतना एनसीईआरटी के बाहर बहुत तगड़ी तगड़ी फोटो कॉपी है यार, 3-3 4-4 किताबों की फोटो कॉपी है। फिर भी अभी समाकलन समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि समाकलन में लाखों सवाल हैं, कहां तक करेंगे। तो कोर्स समाप्त होता है, चैप्टर कभी नहीं समाप्त होता। समझ गए होंगे आप, सब दिन करते रहो समाकलन ढूंढ ढूंढ। लेकिन कहीं ना कहीं मजबूरी भी हम लोगों की हो जाती है कि चैप्टर समाप्त करके आगे बढ़ाते हैं। चलिए, क्या होगा, इसका गुणा हुआ कहीं, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। क्या ये सीन दिख रही है? अरे यही फोटो दिख रही है। अब सुनो, अल्फा टू बीटा रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। अब ध्यान सुनना, फर्जी परेशान ना करना। इसका आधा अल्फा प्लस बीटा बाई 2 वर्ग। क्या? कोई बात नहीं, रूट लगा दो, क्या प्रॉब्लम। हाँ भैया, क्वेश्चन में रूट लगाए तो रूट लगा दो। हाँ, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ये घटेगा, सॉरी जुड़ेगा, यही घट जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाई 4 घट गया इंटू डी एक्स। अब सुनना, अल्फा से बीटा, कहीं कुछ गलत कर गया क्या मैं?
ये किसका होल ऑफ स्क्वायर है बोलो? एक्स माइनस बोलो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर, सही चल रहा हूं? और माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का ये अल्फा बीटा छूट गया यार। तो चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं रफ में। एक मिनट देख लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं इसको। ये क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का 4 अल्फा बीटा, माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा, डिवाइड बाय नीचे 4 ही रहेगा, ऊपर क्या बनेगा? अल्फा माइनस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये बन रहा है अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर बन रहा है, ये 4 होगा ना, ये बनेगा 100% है। बताओ किसका सूत्र बना? 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, लॉग में बनेगा सूत्र। क्वेश्चन मैंने गलत तो नहीं कहा? एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, क्वेश्चन सही लिखा। हाँ यहां तक सही है भाई? तो बताओ सूत्र क्या होता है? 1/2, मुझे याद नहीं, पहले 1/2 होता मुझे लग रहा, नहीं होता 1/2। हाँ याद आ गया मैं, log x का मतलब ये पूरी क्वांटिटी अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अब प्लस √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये तो आएगा। और जब x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर करूंगा तो मुझे लग रहा है उसी की सीन दिख जाएगी जिसकी क्वाड्रेटिक की सीन, ये वाली x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जब करूंगा तो इसकी पिक्चर क्या दिख जाएगी? x स्क्वायर माइनस का अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। नहीं आया आपको समझ? अरे सूत्र देखो यार, x ये पूरा x है ना, ये पूरा x प्लस √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर करूंगा तो जो क्वाड्रेटिक होती है वही भर जाती है। इतना अनिश्चित में पढ़े हो यार। चलो लिमिट रखो, लिमिट रखाओ, लिमिट देखो यार, बीटा रखाओ, बीटा x की जगह बीटा रखो तो बीटा माइनस का अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस यहां बीटा रखूंगा तो कितना आएगा? बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस अल्फा बीटा माइनस लोअर लिमिट रखो यहां। इसको कैलकुलेट करना घर में, फालतू का सवाल है, मैं लगा है दिया हूं ताकि आप ये ना कहें कि सर सवाल छोड़ दिए हैं। बाकी इस तरह के सवाल ना बोर्ड पेपर में आते हैं क्योंकि इतना कैलकुलेशन हो जाता है इनमें। हाँ फिर ब्रैकेट बंद करके आप कैलकुलेट कर लीजिए। अगला सवाल देख, कैलकुलेट कर लोगे ना लिमिट? अरे लिमिट कैलकुलेट कर लोगे? देख लो टूटा फूटा। हाँ देखे 12वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा है? 0 से 1 x अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर। साधारण सा सवाल आपको लगाना है। क्या करूं? लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर t, लिमिट चेंज करना। 13 नंबर देखो, हाँ क्वेश्चन नंबर 13, 0 से a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। हाँ इसका सूत्र बताओ, खुद अपने आप में फार्मूला होता है।
क्या होता है 1/2? आप लोग देख लीजिए थोड़ा, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने लास्ट में 3 फार्मूले लिखा है तो वहां से फार्मूले की लिस्ट खत्म हो गई थी। 1/2x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है क्या कुछ, ए स्क्वायर बाई 2, तो 2 बाहर हो गया, ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई है। कहीं कुछ लोचा क्या फार्मूले में? सही है, आप मिला लो ना फार्मूला, एनसीईआरटी लिए होगी, लगभग में काम नहीं चलेगा। एनसीईआरटी की बुक में देख लो ना, एनसीईआरटी की बुक पे जल्दी करो, समय खराब हो रहा है। सबसे अनिश्चित समीकरण जहां समाप्त हो उसके 2 पेज पहले देखो, सही है। चलो लिमिट डालो 0 से 1/2, लिमिट ए डालूंगा, ए दिमाग लगाना, तो यहां ए डालूंगा लेकिन रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट डालूंगा 0 प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स 0 1/2 साइन इनवर्स 1 का मतलब π/2, ए स्क्वायर π/2, ए स्क्वायर π/2, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 तो टोटल 0 हो गया, ए स्क्वायर π/4 आंसर ए स्क्वायर π/4। अब क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है, देखो 14 और 16 एक ही तरह है, 0 से 1 लिमिट लगी है, x बटे अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। 16 भी इसी तरह है, 16 आप लगा लेंगे तो लेट एक्स स्क्वायर बराबर टी 2x dx और dt, x dx बराबर हाफ dt, व्हेन x बराबर 0, 0 का स्क्वायर 0, देन t बराबर 0, जब x बराबर 1 तब 1 का वर्ग 1, देन t बराबर 1। नाउ लिमिट 0 से 1, अब सुन रहा है x dx और dt हो गया रूट 1 माइनस का t अपान 1 प्लस टी। कभी भी इस तरह की फोटो देखे तो ऊपर से रूट हटाना है, किसी भी तरह अंश से रूट हटाना है, अंश से रूट हटाया जाता है। अब इस तरह के सवाल किए 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, ये नियम सुन रहे हो कि नहीं? कभी भी इस तरह के क्वेश्चन बन जाए, देखो अगले लाइन में ना हो तो अगले लाइन में परमीकरण करो, आप अंश से रूट हटाएंगे, अंश से ना कि हर से। तो अंश से रूट अभी हटेगा जब 1 माइनस टी का गुणा 1 माइनस टी का भाग हो। जीरो से 1 लिमिट, ये बेटा शांत बैठो यार, 1 माइनस टी डिवाइड बाई 1 माइनस का टी स्क्वायर, दिमाग लगाना, 0 से 1 1/1 माइनस टी स्क्वायर अलग हुआ है, और ये माइनस का 0 से 1 टी अपान अंडर रूट। अब देखो, अब ये ऑलरेडी इंटीग्रेशन 1/2 को भाग ही नहीं दिए यहां पे सब्स्टिट्यूशन में, 1/2 को भाग ही नहीं दिए भाई, यहां भी 1/2 होगा, यहां भी 1/2। सुधारो क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशन में 1/2 को डिवाइड नहीं दिए ना। अब सुनना, ये किसका समाकलन है? 1/2 साइन इनवर्स टी लिमिट 0 से 1। अब थोड़ा सीरियस रहना, इसका इंटीग्रेशन में डायरेक्ट दे रहा हूं, दिमाग लगाना, मन की आंखों से देखना। इसको टी डैश है मान लो, थोड़ी जगह टी डैश मान लो, तो 2t इंटू टी डैश बराबर माइनस का हाफ बाहर आएगा, बोल नहीं रहा हूं।
इसका अवकलन करोगे तो अवकलन 0, ये 2t फिर dt होगा, तो हाफ माइनस का हाफ बाहर आएगा, तो माइनस माइनस प्लस का 1/4 हो जाएगा। समझना, मन की आंखों से देखना, ये थोड़ी देर 1/√t हुआ, 1/√t का समाकलन 2√t और t मान लो तो नहीं आया समझ में, आप सब्स्टिट्यूट कर लेना यार, इतने बेवकूफ नहीं हो, अच्छे स्टूडेंट बनो। 1/2 साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0 माइनस साइन इनवर्स 0 प्लस 1/4। अब देखना, t की जगह 1 डालूं, वहां 1 डालूंगा, बोलो तो 0 आ जाएगा यार, 1 डालूंगा 0 और 0 डालूंगा तो 2 आ गया। 1/2 साइन इनवर्स 1 है यार, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 और ये माइनस का 1/2, आंसर π/4 माइनस का 1/2। फिर आंसर देख लो, π/2 वैल्यू 0, π/2 में 2 का गुणा हुआ, ये -2 से 2 कट गया, माइनस का 1/2। 15 नंबर देखो, जीरो से 1 x² डिवाइड बाई 1 प्लस s घात 6 x² बटे 1 प्लस x³ का वर्ग, x³ का वर्ग लेट x³ बराबर t 3x² dx रहा dt, x² dx रहा 1/3 dt, लिमिट चेंजिंग, जब x रहा 0 देन t बराबर 0, जब x बराबर 1 देन t बराबर 1। नाउ लिमिट 0 से 1, लिमिट 0 से 1 1/1 प्लस का t² इंटू dt, tan इनवर्स t, लिमिट 0 से 1 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, बोलो वैल्यू π/4, tan इनवर्स 0 वैल्यू 0। 16वां सवाल क्वेश्चन नंबर 14 की तरह बिल्कुल सटीक वही सवाल है, समझ आ गया ना? अरे 16वां सवाल 14 नंबर है, बताऊं क्या? और फिर सब ट्यूशन में 1/3 छोड़ गए, पता नहीं क्या हो रहा है आज यार, 1/3 सब ट्यूशन का छोड़ गए ना। तो कितना आएगा, 4 गुणे 1/3 और हो जाएगा, आंसर π/12। क्वेश्चन नंबर 17, लिमिट 0 से 1 1/3 प्लस का 2x प्लस का x²। बताओ क्या करें क्वेश्चन, पूर्ण वर्ग बनाए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x² प्लस का 2x, सुनना ध्यान से, और ये x का गुणांक 2 का आधा 1 जोड़ के 1 घटा दें, प्लस 3 ऑलरेडी है। 0 से 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का वर्ग, फार्मूला 1/√2 tan इनवर्स x बाई a, 0 से 1 यहां 1 डालूंगा 1, सुनना भेज लगा ना, यहां 1 डालूंगा 1, बोल क्यों नहीं रहो? तो जब 1 डालूंगा तो 2/√2 कटेगा कहां, 2/√2 और परमेयीकरण होगा तो tan इनवर्स √2, नहीं समझ में आया? देखो अपर लिमिट यहां 1 डालूंगा तो 2/√2 होगा, और √2 को गुणा √2 को भाग तो 2√2 हो जाएगा। फिर जब 0 डालूंगा, तो जब 0 डालूंगा तो कितना आएगा, बोलो tan इनवर्स 1/√2।
अब और आगे हल करना चाहते हैं तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का सूत्र लगा दो, जो ITF में पढ़े लिखा रहे। समझ में नहीं आया क्या लिमिट? नहीं आया समझ में? पहले 1 डाला तो 2/√2 और √2 को गुणा √2 तो उल्टा रूट लग जाएगा ना, और यहां 0 डालूंगा 0 तो 1/√2 आ गया। अब इसको और कैलकुलेट करना चाहते हैं, मत कैलकुलेट करो यार, मान पूछ रहा है ना कि इसका कैलकुलेशन। अठारह नंबर इधर के ठीक ठाक क्वेश्चन है। 0 से π/2 क्या लिखा है? x sin x इंटू, क्या कुछ दिमाग में आइडिया आया? 2 का गुणा 2 का भाग x, 2 sin x इंटू cos x। हाँ, किसका सूत्र है? 0 से π/2 x sin 2x का सूत्र है। अब क्या करूं, कुछ बताएगा कोई? पहला दूसरा फार्मूला दो, कभी भी फार्मूला दूंगा बड़े कोष्ठक में, प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन, sin 2x का cos 2x/2 माइनस पहले का अवकलन 1 दूसरे का समाकलन माइनस cos 2x/2 इंटू dx, लिमिट 0 से π/2। हाँ, इसका भी डायरेक्ट डील कर लो। cos 2x का समाकलन साइन माइनस में प्लस हो गया तो sin 2x/4 ना हो जाएगा। अब देखिए, इस माइनस का चाहो तो मैं 4 लघुत्तम ले लूं। अरे 4 लघुत्तम ले लूं तो जब 4 लघुत्तम लूंगा तो ये बाहर 1/8 हो जाएगा, बोल ही नहीं रहे हो। और 4 का इधर गुणा होगा तो sin 2x माइनस के 2x cos 2x। आप एक बार कैलकुलेशन देख लो मेरा, एक बार आप कैलकुलेशन चेक करो। सही है कैलकुलेशन? 1/8 अपर लिमिट π/2 रखो, π/2। जब वहां π/2 रखूंगा तो sin 2π/2 प्लस का 2π/2 cos 2 इंटू π/2, ये अपर लिमिट हो गई। माइनस लोअर लिमिट रखूंगा sin 0, 0 माइनस 0 आ जाएगा। देखो sin 0 की वैल्यू 0, लेकिन इसमें x का गुणा तो पीछे 0 हो जाएगा। अब सुनना, दिमाग लगाना, 1/8 ये sin π लिखा हुआ है, माइनस का π इंटू cos π लिखा हुआ है। sin π की वैल्यू 0 और cos π की वैल्यू -1, तो अंदर से प्लस π आया, नीचे 8 का भाग है, π/8। क्वेश्चन नंबर 19, जीरो से π/2 sin x sin 2x। जीरो से π/2 sin x इंटू साइन 2x dx, लिमिट 0 से π/2 sin x और sin 2x को क्या लिखूं? 2 sin x इंटू cos x, 2 को उठा के बाहर करो। 0 से π/2 sin स्क्वायर x इंटू cos x dx, cos x इंटू dx। लेट sin x बराबर t sin x का अवकलन cos x dx और dt when x बराबर 0 देन t बराबर 0। और जब x π/2 देन क्या लिखूं बोलो? sin 90 का मान 1। अच्छा देखना, 2 ऑलरेडी बाहर है, लिमिट 0 से 1 लग गई, इसको t माना हूं, t का स्क्वायर इंटू dt
2 इसका समाकलन t³/3 लिमिट 0 to 1 2 2/3 बाहर 1 - 0 ओवरऑल आंसर 2/3। क्वेश्चन नंबर 20 0 से π/2 sin क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स। सिमिलर क्वेश्चन है, क्या करेंगे? साइन एक्स को टी, घर में करिए इस क्वेश्चन को। 21 नंबर दे, लिमिट बदलेंगे। हाँ, इसका हिंट देख लीजिए। ऑनलाइन वाले बच्चे पहले इस क्वेश्चन को, वीडियो को रोक के इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके फिर वीडियो प्ले करना। ऑफलाइन वाले बच्चे जगह छोड़ दें। हाँ भाई, बढ़ाऊं अगला क्वेश्चन 21। क्या लिखा है? 0 से, इसको भी हिंट देके छोड़ूंगा। अरे यार, सब फर्जी सवाल हैं ये तो। आपको शुरुआती तो एक्सरसाइज में फोटोकॉपी में प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है ना, दिमाग लगाना दिमाग। ये थोड़ा ठीक लग रहा है क्वेश्चन यार। मैं साइन एक्स को टी मान लूं, cos x इंटू cos x बराबर लिखा क्वेश्चन। हाँ देखो, कुछ ऐसा करते हैं, साइन एक्स इंटू, क्या किसी को कोई तकलीफ नहीं है समझ? बोलो, अंदर ही 2 का गुणा 2 का भाग, अंदर ही 2 का गुणा 2 का भाग लगा दो। अब बताओ कितना बना? 1/4 बाहर, लिमिट 0 से π/2 क्या बना? साइन स्क्वायर 2x dx, साइन स्क्वायर 2x dx बना ये, साइन स्क्वायर 2x dx। अब सूत्र क्या लगाऊंगा? cos 2x का सूत्र लगाऊंगा। मैंने cos 2x का सूत्र लगाया, नहीं cos 4x का सूत्र लगाऊं। cos 4 1 - 2 sin स्क्वायर 2x, नहीं आया समझ में? अरे 2x होता तो यहां x होता, 4 है तो 2x। यहां से किसकी वैल्यू पकड़ेंगे? sin स्क्वायर 2x, तो sin स्क्वायर 2x की वैल्यू ये इधर आ गई, इधर 1 - cos 4x डिवाइड बाई 2। नाउ इंटीग्रेशन में 1/4, 0 से π/2 ऑलरेडी है, और 1 - का cos 4x डिवाइड बाई 2 इंटू dx। 1/2 और बाहर हुआ 1/8, 1 का समाकलन x, cos 4x का समाकलन sin 4x डिवाइड बाई 4, लिमिट 0 से π/2। ये 2 ऑलरेडी बाहर हुआ, 1 का समाकलन x, cos 4x का sin 4x बाई 4। अब 4 लघुत्तम लो, तो 8 चौको 32, 4x माइनस sin 4x, लिमिट 0 से π/2। देखिए मैं थोड़ा सा आई डालू, लिमिट डालो यार। लिमिट डाल दीजिए भाई, समझ में नहीं आते शिवशंकर भाई? भैया समझ में नहीं आया क्या? कैसे बता दो ना, जरा समझ में ना। ये cos 4x का सूत्र लगेगा ना, यहां x होता तो 2x का सूत्र लगता, और सपोज 3x होता तो 6x का सूत्र लगता, जस्ट आधा हो जाता ना उधर। हाँ लिमिट डालो भाई, मतलब तो सही लगा ना, क्योंकि समय कहाँ है यार, ये एक्सरसाइज तो हो ही जाए कम से कम आज। एक बटे 32, 4 इंटू π/2 माइनस साइन 4 मल्टीप्लाई π/2, और 0 0 लिमिट रखूंगा तो x की जगह 0 तो 0 - 0 ही आएगा, अर्थात 1/32 2π माइनस साइन 2π, और साइन 2π की वैल्यू, अरे साइन 2π की वैल्यू
0। आंसर पाई बटे 16 आ रहा है, पाई बटे 16। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 25, नहीं 25 में कहाँ पहुंच गए, 22 है ना अभी। 0 से पाई बाई 2 ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कास एक्स। बताओ क्या कुछ दिमाग में विचार आ रहा है, इसका रास्ता विचार आ रहा है? क्योंकि परीक्षा में आपको सवाल लगाना, मुझे नहीं। इसको अलग अलग करूं, एक में फार्मूला दूं, एक को अपने आप कैंसिल कर दो। 0 से पाई बाई 2 ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। देखो लगभग सीट यदि लगा लिए तो हर एक लेखक के सवाल हो जाएंगे, लगभग हर एक तरह के सवाल बन जाएंगे। हाँ, पहला दूसरा, देखो यार, दूसरे का अवकलन क्या होता है? साइनस का अवकलन cos x होता है ना? नहीं, साइनस का समाकलन माइनस cos x, माइनस सूत्र में होता है तो नहीं, ये पहला माना जाएगा, तब कटेगा। देखना, प्रथम फलन पूरे दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन साइनस का समाकलन, दूसरे का साइनस का अवकलन cos x, दूसरे का समाकलन dx। नहीं समझ में आया क्या? आ गया समझ में? तो आइलेट का महत्व नहीं होता जब काटने वाला केस होता है। देखो शायद इसमें फार्मूला लगाते तो जस्ट इसका उल्टा मानते हैं। ये क्या होता, पहला ये तब ये कटता। तो जब काटने वाला केस हो एक दूसरे का समाकलन, तो आपको आइडिया यही लेना है, या पेंसिल उठा के रफ कार कर लीजिए कि कोई लोचा तो नहीं हो रहा। इसकी लिमिट इसके ऊपर लगा दूंगा, ई की पावर एक्स साइन एक्स, लिमिट दे दूंगा 0 से पाई बाई 2, इस पे लिमिट दे दूंगा 0 से पाई बाई 2 ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, प्लस 0 से पाई बाई 2 ई की पावर एक्स cos एक्स डी एक्स। ये दोनों मर गए। अपर लिमिट ई की पावर पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0, साइन 90 का मान 1 ई की पावर पाई बाई 2, साइन 90 का मान 1। क्वेश्चन नंबर 23, 0 से पाई बाई 2 साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। लेट कॉस थीटा बराबर टी, कॉस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा डी थीटा बराबर डी टी, साइन थीटा डी थीटा माइनस डी टी। लिमिट चेंज, जब थीटा बराबर 0, थीटा वेरिएबल थीटा है तो थीटा की लिमिट है, जब थीटा बराबर 0 देन टी बराबर साइन 0 cos 0 की वैल्यू 1, और जब थीटा बराबर पाई बाई 2 देन टी बराबर 0 cos 90 की वैल्यू 0 होती। माइनस सब्स्टिट्यूशन में आया है, नई लिमिट 1 से 0 लग गई, नई लिमिट 1 से 0 लग गई, और ये सवाल बना 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। प्रगुण नंबर 1, लोअर को अपर, अपर को लोअर, पीछे का माइनस का गुणा हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। प्रगुण नंबर 1 लगा दिए, लोअर लिमिट अपर लिमिट इंटरचेंज कर लेंगे, इंटरचेंज करेंगे, पीछे का चिन्ह माइनस का गुणा हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी था प्लस हो गया। tan इनवर्स टी लिमिट 0 से 1, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, 1 बोले तो पाई बाई 4, 0 बोले तो 0, इक्वल टू पाई बाई 4। क्वेश्चन नंबर 25, 24 का देखो कुछ जुगाड़ लगाते हैं। 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। कॉपी करें तब तक क्वेश्चन। बहुत
हाँ काफी हो गए क्वेश्चन। देखना देखना, 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स लिखा रहने दो। इसको क्या लिखूंगा, cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स लिखा रहने दो। 0 से π/2 इस साइन स्क्वायर एक्स को लिखा रहने दो, साइन स्क्वायर एक्स को cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स dx। लेट साइन एक्स बराबर t, साइन एक्स का अवकलन cos एक्स dx बराबर dt। नाउ लिमिट चेंज करो, जब x बराबर 0 देन t बराबर 0, साइन 0 की वैल्यू 0, और जब x बराबर π/2 देन t बराबर साइन 90 का मान 1। नई लिमिट क्या लगी, नई लिमिट क्या लगी बोलो यार, 0 से 1, और साइन t को साइन s को t माने तो t स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू dt। 0 से 1 टी स्क्वायर माइनस टी घात 4 इंटू डी टी। टी स्क्वायर का होता है टी क्यूब बाई 3, टी की पावर 5/5। लिमिट 0 से 1, 1/3 1/5, लोअर लिमिट 0 0। आंसर 5 माइनस 3/15, 5 पे 3 गए 2/15। पच्चीसवां क्वेश्चन, क्या है, 0 से π/2 1/4 प्लस का 3 cos x। जीरो से π/2 1/4 प्लस का 3 cos x का मतलब, अरे फार्मूला tan के पदों में 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 भूल जाते हो, अर्थात सवाल का पैटर्न तरीका भूल गए ना। देखो यार, यदि सवाल का ट्रेंड नहीं पकड़ पाएगी किस स्तर का सवाल है। अब आप समझिए कि अनिश्चित समाकल में सब सवाल हो चुके हैं कि नहीं, क्यों लिमिट लगी है बस, इसीलिए मैं इस एक्सरसाइज को स्किप नहीं किया कि यार एक दिन की क्लास और सही। मैं इस तरह, अब लिमिट छोड़िए, इस तरह के मैं सवाल का ट्रिक नहीं बताया था। साइन एक्स का फार्मूला साइन tan वाला है, cos x दोनों होते साइन cos, तो फिर गुणांकों का भाग देना। स्क्वायर होता तो सेक स्क्वायर का गुणा भाग, मैंने सब सारी विधियां लिखाई हैं। अच्छा दिमाग लगाना, डायरेक्ट कैलकुलेट करूंगा मैं इसको। 0 से π/2 ऊपर ये जाएगा तो सेक स्क्वायर x/2, नीचे 4 और 4 3 7, और 4 tan में 3 tan घटा तो प्लस का tan स्क्वायर x/2। लिमिट 0 से π/2 सेक स्क्वायर x/2 डिवाइड बाई रूट 7 का वर्ग प्लस tan x/2 का वर्ग। कुछ हद तक इस तरह की फोटो दिखेगी, tan x/2 को t मान लो, सवाल खत्म हो गया। लिमिट चेंज कर लो। लेट tan x/2 बराबर t, अवकलन सेक स्क्वायर x/2 का 1/2 तो 2 dt आ जाए। लिमिट चेंज करो, जब x बराबर 0 0 देन t बराबर 0, जब x बराबर π/2 तो π/4 देन t बराबर 1। नाउ लिमिट 0 से 1 लग गई, 1/√7 का वर्ग प्लस t का वर्ग इंटू dt। फार्मूला 1/√7, फार्मूला समझ में नहीं आ क्या, जहां से π/2 रखूंगी तो π/4 नहीं हो जाएगी। लिमिट चेंज समझ में नहीं आया। ये 2 dt रह गया था सब्स्टिट्यूट में। लिमिट चेंजिंग सही है, 2 पीछे 1/8 tan इनवर्स t/a
t/a √7 लिमिट 0 से 1, देखना यार 2/√7 बाहर हो गया और लिमिट tan इनवर्स 1 डालूंगा तो tan इनवर्स 1/√7 और जिस दिन 0 डालूंगा तो tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। आंसर ही आ गया यार 2/√7 tan इनवर्स 1/√7 वैल्यू नहीं होती इसकी tan में। हाँ क्वेश्चन नंबर 26 देखें। जीरो से π/2 cos थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा, बिल्कुल साधारण सा सवाल है। देखना इसको, जीरो से π/2 एक cosec यहां से निकालूंगा तो साइन, अरे यार cosec थीटा इंटू cot थीटा लिखा है, समझ गए? बोलो भाई किसका फार्मूला होता है? खुद अपने अपने समाकलन होता है, माइनस cosec थीटा का लिमिट 0 से π/2। हाँ लिमिट डाल लीजिए आप। अगला क्वेश्चन देखो माइनस बाहर, अपर लिमिट cosec π/2 माइनस लोअर लिमिट cosec 0, cosec 90 का मान sin 90 1 तो cosec 90 1, cosec 0 0 नहीं cosec 0 0 का होगा, cosec 0 का मतलब 1 sin 0 ना, तो sin 0 की वैल्यू 0 तो इनफाइनाइट हो गया, तो ये तो इनफाइनाइट हो गया, टोटल वैल्यू इनफाइनाइट आ गई। यार मैं डाउट हो गया, इनफाइनाइट आंसर आ सकता है? लिमिट तो नहीं कहीं गलत की, लिमिट तो सही। cosec 0 का मान क्या होगा? 1/sin 0, sin 0 की वैल्यू 0, 1/0 इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में कुछ भी जुड़े घटेगा तो इनफाइनाइट ले ले, देखता हूं सही होगा। थोड़ा सा डाउटफुल है मुझे आंसर, इसमें आंसर सीट तो लगी नहीं लगी, तो मैं कल इसका देख लूंगा आंसर, ठीक है? हाँ चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसके आंसर पे डाउटफुल हूं, लेकिन इनफाइनाइट आ सकता, क्यों नहीं आ सकता भाई? वैल्यू डालने से कैलकुलेट हुआ है वो तो। इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखे तो एरिया देता है, कौन सा कर्व होगा जिसका एरिया इनफाइनाइट हो रहा हो? कुछ गलत तो नहीं है, तो सही है फिर। 27 क्या लिखा? 0 से π/2 x² sin x, क्या करना चाहिए जल्दी बताओ? अरे खंडक सूत्र लगाना चाहिए, तो ये a है ये t है, चलो लगाओ खंडक सूत्र। प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन माइनस cos x, पहले का अवकलन 2x, दूसरे का समाकलन माइनस cos x तो प्लस cos x dx होगा। लिमिट लगा लेते हैं 0 से π/2, ठीक, माइनस का x² cos x, ये 2 बाहर कर देते हैं, फिर ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं, फिर पहला फिर दूसरा सूत्र लगाता हूं। प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन cos x का प्लस sin x, माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन sin x इंटू dx, फिर लिमिट बंद कर दूंगा इससे ब्रैकेट देके 0 से π/2 माइनस का x² cos x प्लस, सुनना sin x का समाकलन माइनस cos x तो प्लस हो गया, तो 2x sin x प्लस का 2 cos x। हाँ भैया कष्ट के लिए खेद है, आप लिमिट डाल दो। अगला क्वेश्चन देखें, लिमिट आप इस पे रख दीजिए। अट्ठाईस नंबर, वन से 2 1/x 1 + x की पावर 4। हाँ भाई पुष्पराज यही सवाल तो तुम पूछ रहे थे, तो हल हो रहे हैं यार, आंसर भी उस दिन कह रहे तुम आंसर भी नहीं हल हो रही। हाँ 1 से 2 x का गुणा x का भाग, x का गुणा x का भाग, लेट x² बराबर t, x dx बराबर हाफ dt।
लिमिट चेंज, जब x बराबर 1 देन t बराबर 1, और जब x बराबर 2 तब t का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4 देन t बराबर 4। लिमिट, नई लिमिट 1 से 4 लगी, जो नई लिमिट लगी 1 से 4 लगी। नाउ लिमिट क्या लगी बताओ? 1 से, यहां लिख रहा हूं क्योंकि जगह लगेगी ना इस क्वेश्चन में। 1 से 4 लिमिट, क्वेश्चन क्या बना? t 1 प्लस टी स्क्वायर, सही चल रहा हूं? अरे t और टी स्क्वायर है। अब इसको आंशिक भिन्न तोड़ो, चलो। माना इस तरह के सवाल आएंगे ना तो परीक्षा में आपको फांसेंगे, टाइम टेकन है ना। a अपान टी बी टी प्लस सी डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 1। अच्छा एलसीएम लूंगा तो 1 टी स्क्वायर प्लस 1 और ये t इंटू बी टी प्लस सी, लघुत्तम ले लिया राइट हैंड साइड में और हर कट गए 1, ये क्या आ गया? ए टी स्क्वायर प्लस ए बी टी स्क्वायर प्लस सी टी 1, टी स्क्वायर कॉमन ए प्लस बी प्लस का सी टी प्लस का ए। उस दिन आंशिक भिन्न तुम लोग कैसे हल कर रहे थे? कहीं गलत किया होगा मुझे। इसी का आंशिक भिन्न आंसर तुम हल कर रहे थे ना। और 3 वेरिएबल नहीं है, 3 इक्वेशन नहीं बना थे, बन जो रहे हैं 3 इक्वेशन। कहीं गलत कर दिए होगे कैलकुलेशन। देखो दोनों पक्षों में t के बराबर घात वाले पदों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों में t के बराबर घात वाले पदों की तुलना करने पर। आज के वीडियो में बहुत डर लग रहा है क्योंकि क्या पता आवाज आए ना आए। कल भी ऐसा हो गया था ना, क्योंकि यार इतना लोड है मोबाइलों के ऊपर, आप समझ रहे होंगे। रोज 4 घंटा वीडियो शूट करता है, लाइव चल रहा हो तो तत्काल दिखता है, लाइव तो चल नहीं रहा, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ऑफलाइन देखा जाए तो बाद में पता चलेगा ना। तो एक ना एक दिन तो वीडियो खराब होना है, पता नहीं किस दिन खराब हो जाए। इसके अंदर एक सेल पड़ा होता है बीच में, वो बिना बताए थोड़ा डिस्चार्ज होगा, वो किसी दिन आवाज नहीं आएगी, इसका मतलब सेल डिस्चार्ज हो गया। तो सेल कब बदला जाएगा? जब एक वीडियो खराब होगा। नहीं समझे? जब तक वीडियो नहीं खराब होगा तब तक पता ही नहीं चलेगा कुछ। बड़ी समस्याएं हैं यार ऑनलाइन में समझ गए? पुरानी कहावत है कि मशीन और कमीन पता नहीं कब धोखा दे जाए, किसी को नहीं पता, चलती मशीन रुक जाए। क्या हुआ? हाँ ये भी बात सही, लेकिन यार जब तक शरीर चल रहा है तो कौन दवा कराता है? हाँ भाई काम की बात सुनो। दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पर देखो यार, दिमाग लगाना, फर्जी परेशान न करना। a प्लस बी बराबर 0, हाँ, और t बराबर अगेन 0, नहीं सॉरी c बराबर, बोलो यार, c बराबर 0 और a बराबर 1, तो 2 मान तो पहले से आ गए यार। b बराबर -1, आंशिक भिन्न हो गई यार, हल हो गया। पता नहीं कैसे कर रहे थे उस दिन। हाँ ये एबीसी के मान आ गए, बोलो यार। हाँ लिख गया भाई। अतः मैं यहां वैल्यू रख रहा हूं, यहां पे 1/t। हाँ नोट करना कायदे से, 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू क्या रहा है? ए का मतलब 1/t और c 0 है यार, c 0 है, b की जगह -1 है तो -t प्लस 0 आएगा। तो 0 क्या देने से क्या फायदा यार? टी स्क्वायर प्लस का 1, ये इसकी आंशिक भिन्न आ रही भाई, हल हो गई आंशिक भिन्न। ना लिख पाए बच्चे वीडियो को रोक के बैक करके देख लेंगे। नाउ अब इंटीग्रेशन दे रहा हूं मैं 1 से 4 t1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी इक्वल टू 1 से 4, ये आंशिक भिन्न क्या? 1/4 माइनस का t अपान टी स्क्वायर बाई 4। आंशिक भिन्न इसकी आई है 1/t माइनस का t अपान टी स्क्वायर प्लस टी। अब यदि आप समझदार हो तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन दे सकता हूं, आप भेजो लगाना बस।
मैं आंशिक भिन्न डायरेक्ट दे रहा हूं, सुनना, खासकर इसका आंशिक भिन्न नहीं टी स्क्वायर प्लस वन है, नहीं टी स्क्वायर प्लस वन, सुनना, इसको टी डैश मानोगे, सपोज टी डैश, बोलो, तो 2t आ जाए ऊपर, बोलो, जब 2t आ जाए ऊपर तो माइनस का हाफ पीछे हो जाएगा, अरे माइनस चिन्ह नहीं लगा तो 1/2 पीछे लग गया, 1/t अर्थात log t है, टी मतलब टी स्क्वायर प्लस वन, तो ये फार्मूला है log t का, बोलो log t का, और ये 1/2 बाहर हो गया, किसका फार्मूला है, log t स्क्वायर प्लस वन का, लिमिट 1 से 4, ये नहीं समझ में आएगा, और इसका अवकलन करोगे तो 2t मिलेगा, 1/2 बाहर, और 1/t log t, बोले तो टी स्क्वायर प्लस वन। लिमिट कहां बदले, लिमिट तब बदलेंगे ना जब इसकी वैल्यू रख दिया ना मैंने, नहीं आप डाउट हो गए, फिर सुनना, भैया ने एक माहौल क्रिएट कर दिया कि आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो लिमिट नहीं बदलोगे, मैं देखो मैंने लिमिट कहां यूज ही नहीं किया ना, वैल्यू तो इसी के रख दिया ना, तो जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसका मान कहां रखोगे टी का, वो तो 1/t डैश आएगा ना, तो यहां टी डैश लिखा होगा ना, तो ये वैल्यू कहां डालोगे, नहीं समझ में आया, ध्यान सुनना ध्यान से, देखो उनके दिमाग में क्या आया, सपोज दैट, देखो रफ कार, दिमाग लगाना, 1/4 t/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, ये मैं डाउट हटा दूं, 1 प्लस टी स्क्वायर बराबर टी डैश मानेंगे, बोलो, तो t इंटू डी टी बराबर क्या होगा, हाफ डी टी डैश, बोल क्यों नहीं रहो, जिस दिन लिमिट चेंज करूंगा तो यहां 1/t डैश होगा ना, तो रिजल्ट क्या आएगा, log t डैश, तो जब log t डैश रखूं तब लिमिट 1 से 4 डालू, तो मैंने इसकी वैल्यू ही रख दी टी के टर्म में, तो लिमिट किस बात की, अब भी नहीं समझ में आ गया, तो जब यहां लिमिट चेंज करूंगा तो यहां फंक्शन थोड़ा रहेगा, वो तो फंक्शन ही बदल जाएगा वहां पे, फिर तो मैं लिमिट से तो छिड़कानी नहीं कर रहा हूं ना, अंदर में कैलकुलेशन कर रहा हूं अनिश्चित का, इनडिफिनिट का, नहीं समझ में आया, हाँ अपर लिमिट रखो, कुछ लोग बहुत तके, लाख 4, सुनना, लाख 4, 4 चौको 16, 16 1/2 लाख 17, अजीब से कैलकुलेशन आते हैं यार, हाँ माइनस लोअर लिमिट, लाख 1 की वैल्यू 0, माइनस के 1/2 और लाख 2, हाँ यार इधर आ जाओ कैलकुलेशन में, अब क्या कह रहा है यार, लाख 4 माइनस का 1/2 लॉग 17 माइनस माइनस प्लस 1/2 लॉग 2, सुनना ध्यान से, इधर देखना, इसको क्या लिखूंगा, 2 का वर्ग, तो 2 लाख 2, ये क्या है 2 लाख 2, 1/2 लाख 2, इनको एक जगह भर लो, अब माइनस का 1/2 लॉग 17, ये कितना है, दोनों को जोड़ो, अरे लाख 2 कॉमन, 5/2 लाख 2 माइनस का 1/2 लाख 17, देखो यदि बॉडी लैंग्वेज सही नहीं हुई तो आप डिफरेंट के सवाल इतने आसान नहीं, अनुराग तुम्हारा यहां डाउट हटा ना, हट गया ना, क्योंकि जब लिमिट चेंज करेंगे तो यहां फंक्शन टी स्क्वायर प्लस 1 ना लिखा होगा, लाख टी डैश लिखा होगा, हाँ वो टी डैश में फंक्शन हो जाएगा। ये सवाल आपका जो 29 नंबर है एनसीईआरटी के मिसलेनियस, जैसे पहले उसके पहले उदाहरण है शायद ये, तो मुझे लग रहा है ये बढ़िया क्वेश्चन है, ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, तो आप देख लीजिए कौन सा एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में कोई उदाहरण है ये, मिसलेनियस के पहले एग्जाम्पल है ये। चलो यार क्या करना चाहिए, आप लिमिट छोड़ो यार, इंटीग्रेशन की फोटो देखो बस, कास स्क्वायर साइन स्क्वायर एक साथ हो, क्या करोगे आंसर और में सेक स्क्वायर एस का गुणा करने पर लिखेंगे अंश तथा हर में, अंश तथा हर में, अंश तथा हर में सेक स्क्वायर एस का गुणा करने पर, अंश तथा हर में अंश तथा हर में सेक स्क्वायर एस का गुणा करने पर, 0 से π/2, ऊपर क्या आएगा नीचे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स,
उम्मीद है कि समझ में आ गया। नहीं समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं? ए का वर्ग प्लस बी tan x का वर्ग, लेट बी tan x बराबर टी। चलो अवकलन करो, लिमिट चेंज करो। अवकलन करेंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स राउंड बाई बी डी टी, व्हेन x बराबर 0 देन t बराबर 0, क्योंकि tan 0 की वैल्यू 0 होती है। जब x बराबर पाई बाई 2 तब t की वैल्यू अनंत होगी, तो अनंत गुणे b, टोटल t की वैल्यू अनंत आ गई। लिमिट 0 से इनफाइनाइट लग गई। देखो नाउ एक तो सब्स्टिट्यूशन में 1/b बाहर हुआ है, लिमिट 0 से अनंत लग गई, और 1/a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर की फोटो दिखने लगी। तो ऑलरेडी 1/b बाहर, किसका फार्मूला है? 1/a tan इनवर्स t बाई a, लिमिट 0 से इनफाइनाइट 1/ab अनंत माइनस tan इनवर्स 0, 1/ab वैल्यू पाई बाई 2 माइनस 0, आंसर पाई/2ab। थोड़ा सा एनसीईआरटी की किताब पलटा के देख लीजिए कौन सा उदाहरण है, तो मैं नंबर डाल दूं तो मुझे दोबारा ना करना पड़े। नहीं, थोड़ा सा फर्क है, वो सवाल नहीं। यहाँ यक्स भरा है ऊपर क्वेश्चन पे। हाँ 30वां देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 23। क्या कह रहा है? 30 -1 से +1 एक्स tan इनवर्स एक्स। क्या करेंगे? पहला दूसरा, जल्दी से खंडशः फार्मूला लगा दो, लिमिट डाल देंगे बाद में। कर लोगे क्या? अरे लिमिट ही तो डालना है। मुझे लगा लिमिट में आप धोखा ना खा जाओ। थोड़ा सा देखो, देख ले। प्रथम फलन tan इनवर्स एक्स गुणे दूसरे का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2। पहले का अवकलन 1/tan इनवर्स एक्स का अवकलन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, दूसरे का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। रुक जाओ, थोड़ा सा लिमिट डालना सिखा दूं ना यार, नहीं कहीं गलती ना कर डालो, पूरी मेहनत पानी में चली जाए। 1/2 बाहर, एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स एक्स। अब यहां देखो यार इसका समाकलन, मन लगा लो। यहां पे एक जोड़ूंगा, अब फिर एक घटाऊंगा, माइनस से पीछे गुणा होगा, तो जब एक जोड़ूंगा तो 1 dx, बोलो 1 होगा तो समाकलन x नहीं ऐसा नहीं। और जो घटाऊंगा तो प्लस, प्लस का करते रहना घर में, ठीक है। क्योंकि यार देखो, हम लोग जब स्टूडेंट थे तो एज ए व्हाट्सअप, फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कोई ग्राम नहीं था, तो अपने आप में लड़का उलझा रहता था। अब तो दिन भर वो इंटरनेट यदि 2 GB है ना, तो कसम खाए कि मुझे तो खत्म करना है शाम तक, चाहे मोबाइल खराब हो जाए लेकिन इंटरनेट फ्री नहीं जाने दूंगा। आँख खराब हो जाए चल जाएगा, लेकिन डाटा खत्म ना हो ऐसा संभव नहीं, चाहे आटा खत्म हो जाए। हाँ समय बदल गए भैया, चाहे आटा खत्म हो जाए लेकिन डाटा नहीं खत्म होगा। हाँ आगे बढ़ाता हूं, लिमिट 1 डाल रहा हूं, मन की आंखों से पढ़ते रहना। 1 का वर्ग 1 tan इनवर्स 1, क्या दिख रही है फिल्म? tan इनवर्स 1। फिर यहां 1 डालूंगा, फिर tan इनवर्स 1। अब सुनना, माइनस डलाओ, -1 का वर्ग 1, अरे यहां -1 का वर्ग 1, ये tan इनवर्स -1, कितना आएगा? tan इनवर्स -1। आगे बढ़ाओ, फिर x की अगर -1 डालूंगा तो +1, अब फिर tan इनवर्स -1। बस यही दिक्कत है इसमें, तो हो सकता है लिमिट कैलकुलेट कर दूं मैं, नहीं आएगा सुन। अब सुनना, 1/2 ये जुड़ के 2 tan इनवर्स 1, कितना? 2 tan इनवर्स 1 -1। इधर देखना, इधर मन की आंखों से देखना, आईटीएम में पढ़े tan इनवर्स ऑड फंक्शन बाहर आ जाता है, तो ये माइनस बाहर आए, ये माइनस बाहर आए, जुड़ के -2 tan इनवर्स 1 और माइनस
प्लस का 2 tan इनवर्स 1, 4 के बराबर हो गया यार ये तो। और फिर ये कितना आएगा -1, ये जुड़ के कितना हो रहा है 4 tan इनवर्स 1 -2 1/2 4 वैल्यू पाई बाई नहीं पाई बाई 4, हाँ वैल्यू होती -2 4 से 4 कटा 1/2 पाई -2 आंसर। कैलकुलेशन नहीं पकड़ में आया क्या? इकतीस नंबर 0 से π/2 यार ये सवाल को लगा सकते हो, पता कौन सा सवाल है? 25 नंबर, ये 4 + 3 कासेस का फार्मूला ही तो देना है और ये पूर्णांक बन जाएगा टी में। कर लोगे कि मैं करूं? हाँ, एक्सरसाइज 7.24 हो गया। अभी कहाँ हुए, बहुत छोटे हो अभी। चलो लिखो पहले तो, थोड़ा सा और पढ़ा देखो, आपको पता है कि एक दिन भारी है यार, बात समझ में? तो अभी देखो मुझे पता अच्छी तरह से कि आपके अंदर लोड बहुत है पीसीएम का, सब लोग ओवर डोज दे रहे हैं। आप समझिए यदि लॉकडाउन के दौरान 2 चैप्टर ना खत्म किए होते तो आप कहां खड़े होते? मैं फोटोकॉपी ना देता फिर इस साल। हाँ, पहला क्वेश्चन, हाँ कुछ तो सवाल हो जाए। 0 से π/2 √sin x। भैया कोई स्टूडेंट ये नहीं कह सकता कि सर हमारे साथ आप मेहनत नहीं किए हो। व्यक्ति इस दुनिया में वही है जो परिस्थितियों में ढल के अपना काम निकाल के आगे बढ़ जाए। समझा गया? परिस्थितियां विपरीत हैं तो और मेहनत करके हम लोग आगे बढ़ जाएं। आपके पास एक बहुत बढ़िया सुनहरा चांस है कि आप लास्ट मार्च में खाली हो रहे हो। मेरी बात सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लास्ट मार्च में खाली हो रहे हो, खाली जिस दिन परीक्षा होना, जो अच्छा स्टूडेंट होता है ना, किसी पेपर को देना व्यक्ति का लास्ट टारगेट नहीं होता। जिंदगी में कभी अंतिम लक्ष्य तो कभी आता ही नहीं है। जॉब लगेगी तो जॉब करना पड़ेगा, इतना प्रेशर आएगा कि क्या पता सस्पेंड भी हो जाए। बात समझो, तो जॉब चुनौतीपूर्ण रहेगा, फिर आप अपने घर परिवार की जिम्मेदारियां सही ढंग से निभा पा रहे हो कि नहीं, तो जिंदगी में बहुत कुछ देखना है। तो कभी कुछ अंतिम नहीं होता। अंतिम का मतलब आप पेपर दिए तो लगेगा यार सब समाप्त हो गया, खेला जाए, नहीं समझ आए। खत्म परीक्षा, कहां खत्म यार, अभी तो ग्रेजुएशन करना है। तो सुनो, अप्रैल मई जून जुलाई भी जोड़ लेता हूं, जून तक तो 100%, 3 महीने तो बिल्कुल खाली हो ना आप। कोई भी चैप्टर 11 का कमजोर हो ना, मेरा लेक्चर बन रहा है 11 के पीछे से, हाँ दे दूंगा, पैसा भी नहीं लूंगा। समझा गया? देखो यार कुछ भी गड़बड़ हुआ है तो हम एक बार कवर कर सकते कि नहीं? तो जब एक बार हम लोग कवर कर लेंगे तो जब यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो कमियां नहीं चलेगी। बात समझाया? एक नाम लूंगा मैं, काकादेव में 3 टीचर पढ़ाते हैं, आशीष सर जी, आशीष बिश्नोई और उनके नाम भूल गए, दूसरे उनके सगे भाई के, दोनों सगे भाई पढ़ाते हैं। उनके इंस्टीट्यूट 10 साल पहले 2001 में जब मैं पढ़ने गया तब भी नंबर 1 था, आज भी नंबर 1 है। फिर इसके बाद पंकज निर्मल पढ़ाते हैं, बात समझिएगा, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं वो, और उन्होंने इंटर के बाद पढ़ाई नहीं किया पंकज सर जी ने। IIT में 3 बार पहले दूसरी स्थान आया है। पहले लाइफ टाइम इनकमिंग फ्री थी, चाहे जितनी बार पेपर दो। दिसंबर में प्री होता था और लास्ट जून में, लास्ट मई में मेन होता था। तो उन्होंने पेपर नहीं, IIT कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया। क्या कह रहे थे कि पेपर, उनका मैनेजमेंट पहले फोन करता था, घर में टेलीग्राम चिट्ठी पे जाता था कि आप एडमिशन क्यों नहीं ले रहे हो भाई, पहला दूसरा स्थान आ रहा है, एडमिशन लो, सीटें क्यों खाली कर रही। तो लिख के जवाब देते थे स्पष्टीकरण कि पेपर और कठिन बनाइए, अभी पेपर सही नहीं आ रहा। उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्या था कि मुझे अपनी खुद की कोचिंग पढ़ाना है, मेंस की खुद कोचिंग पढ़ा रहे हैं, खुद की किताबें लिख डाले। तो ऐसा कुछ नहीं है। यदि यार परीक्षा का मतलब क्या होता है, A4 का एक कागज मिल जाना, बोल क्यों नहीं रहे हो? अरे A4 के बराबर एक कागज ही तो होता है मार्कशीट।
और उसको फाइल में लगा लेना, यही तो परीक्षा है, बाकी तो कुछ है नहीं। तो कोई आदमी क्या पता बीएससी नहीं किए, बीएससी पढ़ा रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है, वो पढ़ा होगा तभी पढ़ा रहा है, उसने पढ़ा उसको परीक्षा नहीं दिया, बात खत्म। नहीं समझ में? तो बहुत सारे इस दुनिया में लोग हैं कि जो डिग्री लिए ही नहीं है। क्या मतलब है डिग्री से? बहुत अच्छा काम करते हैं वो लोग, क्योंकि पढ़ चुके ना, वो एक्सपीरियंस बहुत बड़ी बात होती है। इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्या आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्या कहता है एक्सपीरियंस? एक लाइन का सवाल। हाँ देखो यार, मैं बताऊं, कभी भी पाई बाई 4 सिद्ध करना तो उल्टा रिवर्स थिंकिंग करना। प्रगुण 4 लगा दूं, बोलो, ये काश, ये काश, और ये दोनों के हर बराबर, समीकरण 1 और 2 जोड़ूंगा, कट के 1 dx, पाई बाई 4 आंसर खत्म। समझा क्या? लेट आई इक्वल टू प्रगुण 4 से x के स्थान पर पाई बाई 2 माइनस एक्स रखने में। अब प्रॉपर्टीज से सवाल लगेगा ना इसमें। ये पूरे एक्सरसाइज प्रॉपर्टीज की भरी, प्रॉपर्टीज वाली एक्सरसाइज है, जल्दी करिए। प्रगुण 4 से x के स्थान पर पाई बाई 2 माइनस एक्स रखने पर 0 से पाई बाई 2 डायरेक्ट लगा दूं, ये कितना cos x, नीचे cos x प्लस रूट साइन x। हाँ भाई, कुछ बच्चे जोड़ना सीख ले, जोड़ना, दिमाग लगाना, दिमाग। समीकरण 1 और 2 जोड़ूंगा, दोनों के हर बराबर, लिमिट की इंटीग्रेशन बराबर, देख लेना लिमिट की बराबर हो तब जुड़ेगा। तो समीकरण 1 धन 2 से 0 से 2 पाई, सॉरी पाई बाई 2। अब क्या हो गए? अरे यार फोटो दिख गई होगी यार, एनसीईआरटी में सवाल थे, अच्छे स्टूडेंट बनो यार। 1 dx नहीं समझ में आ गया? आ गया समझ। एक का समाकलन x लिमिट इसका मतलब कभी भी पाई बाई 4 सिद्ध करना हो तो मैं अपने आप को जरा सोचूं, अपने दिमाग को, कि क्या यार ये जोड़ने से एक तो नहीं हो रहा प्रगुण 4 लगाने के बाद। अच्छा देखना, दूसरा सवाल, एनसीईआरटी की बुक खोलिए, थोड़ा सा मिसलिनियस खोलिए एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी की मिसलिनियस देखें, उसमें मैं सवाल थोड़ा सा मैं आपको आइडेंटिफाई करा दूं कि ये सवाल हो चुके हैं। कल सवाल साइन इनवर्स 2x वाला कहीं आए थे यार, कल आया था, इसके पहले होगा लगता, कहीं तो आया सवाल है, कहां आया सवाल यार? यार ये दूसरा सवाल देखो, एनसीईआरटी 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 से 1 लिमिट, कल किए लग रहा है, नहीं आया। पाई बाई 2 log 2 यार, कहीं सवाल तो कर चुके हैं यार, क्या हो रहा है? हाँ पता है कहां है सवाल? क्या मुझे यार इतना दिमाग में झटका लग जाता है यार। 7.10 पे देखो एनसीईआरटी का 7.10 का तीसरा सवाल, 7.10 का तीसरा मिला सवाल। 0 से 1 लिमिट लगी है, साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही प्रूफ करना था पाई बाई 2 माइनस log 2। तो अब यार आप लोग पता नहीं कैसे पढ़ाई करते हो कि आपको कुछ पता नहीं रहता। मैं एज ए स्टूडेंट था, मुझे पता रहता था कि इस पेज में सवाल है, हो चुका सवाल है। अरे बोलो दुश्मनों, आ गए सुन, ठीक। तो दूसरा तीसरा सेम है, एक में मान ज्ञात करना है, एक में सिद्ध करना है, क्या तमाशा है। हाँ तो चौथा देखते हैं, फिर खुशखबरी सुना देते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। लो, और कल मैं कोशिश करूंगा आप लोग क्वेश्चन लगा के आइएगा, ठीक है ना। कितने सवाल हैं इसमें? हाँ बहुत खून पिएंगे, 40 है। कल यही खत्म हो जाएगी, कल एक्सरसाइज खत्म करेंगे चाहे जितना बड़ा वीडियो बना। माना आई इक्वल टू, अच्छा जो प्रूफ करना है उसको लिख डालो जल्दी से आप। 0 से पाई बाई होल log 1 प्लस tan x। अच्छा देखो इस क्वेश्चन को भी मैं एनसीईआरटी में डील कर चुका हूं। माना आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 4
log 1 प्लस 10x इंटू डी एक्स, प्रगुण 4 से x के स्थान पर पाई बाई 4 माइनस एक्स रखने पर। याद आया होगा कहीं बन गया था ये। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन करके आए ताकि कल हम लोग, देखो डायरेक्ट लिखता हूं, टेन ए माइनस टेन बी 1 माइनस 10x, बोलो डिवाइड बाई 1 प्लस 10x आ जाएगा। 10a प्लस बी का फार्मूला लगाने के बाद कुछ ऐसी फोटो दिखेगी। हाँ, 0 से पाई बाई 4, दिमाग लगाना बेटा, लाग जब इसको कैलकुलेट करूंगा तो 2/1 प्लस 10x आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद। यार मेरी लगभग इतनी प्रैक्टिस हो गई अब आप लोगों की दया से, क्योंकि मुझे तो सवाल दिखने लगा। यार हमने अपनी जिंदगी में किया क्या है, कोचिंग छोड़ हम तो कुछ जानते ही नहीं, बहुत सीधे। हाँ, आई बराबर कितना आया, इसको क्वेश्चन नंबर 1 डाल दो। 0 से पाई बाई 4 log 2 dx log m बाई n, समझ गए? log कितना 1 प्लस 10x इंटू डी एक्स, आई लिमिट 0 से पाई बाई 4 log 2 dx, ये कितना समीकरण 1 से कितना, ये आई नहीं आया सुन, ये आई जुड़ के 2i log 2 बाहर 0 से पाई बाई 4 1 dx। हाँ भाई बराबर चल रहा है माहौल। एक का समाकलन यक्स लिमिट 0 से पाई बाई 4 2i log 2 पाई बाई 4 माइनस का 0, भाग करूंगा तो पाई बाई 8 log 2। सवाल हो चुका है वाला एनसीईआरटी में भी। एनसीईआरटी के उदाहरण करिए और आप आज आप सीट में काम करिए 7.24 में। कृपया रिक्वेस्ट है सब लोग काम करिए ताकि वो क्वेश्चन पूछे जो ना बने, क्योंकि मैं 2 लेक्चर और लूंगा बस 28 और 29, ठीक, और खत्म कर दूंगा।